भाई साहब कैसे हैं आप? जी थैंक यू। अच्छा भाई साहब, कल आपके जो पेरेंट पार्टी, फॉर्मर पार्टी के जो परसों बल्कि जो लीडर हैं नवाज शरीफ साहब, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की। उन्होंने कहा कि जी आर्जी रिलीफ के लिए हम पंजाब के जो अवाम हैं उनको 201 यूनिट से लेके 500 तक जो है उनके लिए हम 14 रुपीज़ जो है वो कम करेंगे पर यूनिट 2 महीने के लिए। सवाल ये है और इस पर बहुत सारा शोर भी मच रहा है। अभी आपने जब प्रोग्राम शुरू हो रहा था तो मुस्तफ़ा साहब की भी जो है वो स्टेटमेंट सुन ली कि हम तो समझते थे वो पूरे मुल्क को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे मुल्क के लीडर हैं। फिर इत्तेहादी हैं हाफिज़ हमदुल्ला साहब, वो भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं, मैं पढ़ के भी सुना दूंगी। सवाल ये है कि ये जो आर्जी रिलीफ की बात है, क्या इस पे जाना चाहिए या हमें एक ऑल इंक्लूसिव कॉम्प्रीहेंसिव पॉलिसी जो है वो देखनी चाहिए? क्योंकि मेरी बात हो रही थी सिंध गवर्नमेंट में मुर्तज़ा वहाब साहब से, तो उन्होंने कहा जी सिंध गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल फ्लोट किया था कि ये जो आप PSDP से पंजाब निकाल रहा है 45, हम भी 45 निकाले, हम 10 अरब निकालते हैं, KP जो है वो 8 निकाले और बलूचिस्तान 1 निकाले, तो ये 64 हो जाएगा। और प्रो रेटा पे अगर विफाक इसको मैच कर देता है तो उस पर फिर हम तकरीबन जो ये IPPs वाला मसला है उसमें तकरीबन 5.5 रुपये की रिलीफ हम दे सकते हैं। बेहतर ना होता कि ऑन इंक्लूसिव एक कॉम्प्रीहेंसिव कोई ऐलान होता? नहीं, वफाक कहाँ से पैसे देगा? वफाक 22% सूद पे पैसा कर्जा लेकर पैसे देगा। PSDP से कम कर दे, जैसे मिफ्ता साहब कह रहे हैं, जहाँ से भी कम कर ले, वफाक ही दे। सूबे भी करना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, सूबे ने पंजाब ने किया, अच्छी बात है, बाकी सूबे भी कर लें, उनको क्या रुकावट है? पैसे सबके पास हैं, सूबे तो पैसे ही पैसे हैं सबके पास। लेकिन मसला ये है ना कि सूबे जो हैं वहाँ पे हमें, मैं तो आजकल ये रोज़ कहती हूँ, फीफडम्स नज़र आ रही हैं। हर बंदे ने अपनी जो है ना वो 1-1.5 इंच की मस्जिद जो है वो बनाई हुई है, कोई उस पर करने के लिए तैयार नहीं है। KP से पूछे, हम कहता है जी हम तो सोलर दे रहे हैं, हम इंटरेस्टेड नहीं है। सिंध कहता है कि हम तो ये प्रपोजल दे रहे हैं, उसमें कोई इंटरेस्टेड ही किसी कोई नज़र नहीं आ रहा। पॉइंट ये है कि अगर करना है तो सब मिलके एक कॉम्प्रीहेंसिव चीज़ बनानी चाहिए ना, जिसको पूरे मुल्क पे जो है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये सोलर के इस किस्म के जो ये एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं ना, ये नाकाम ही होते हैं। तो आपको आज रिलीफ देनी है अवाम को, और हर तबके को देनी है, हर तबके को, सब प्रेशर में है। और जब ख़ास तौर पे मैं ये पहले भी कहा उस दिन भी कि आज बिजली का बिल जो है ये माशी मसला नहीं है, ये इंसानी हकूक़ का मसला बन गया है, ह्यूमन राइट्स का इशू बन गया है। आप सही कह रहे हैं कि लोगों के पास चॉइस ये है, ये बिजली का बिल दें या खाना खाएं या बच्चों की फीस दें, इसमें हुकूमत को स्टेप इन करना पड़ेगा। तो सारे वफाक भी आए, सूबे भी आए, और एक सब्सटेंशियल रीजन, जब तक मसले के हल को आपको 3-4-5 साल लग जाएंगे। लेकिन बात यह है कि सिम्त का तयन तो होना चाहिए ना, सिम्त का तयन भी नहीं हो रहा। जो ये कॉस्मेटिक सर्जरीज हैं, अच्छा अब मैं अगले दिन देख रही थी नेपरा ने इस पे बल्कि इख्तलाफ भी किया है कि जो हर सूबा अब ये सोलर पैनल्स दे रहा है तो हम पैसे कहाँ से भरेंगे? मतलब ये कोई दिस इज कोलाइडिंग विद नेपराज पॉलिसीज के किस तरह जो है वो करें, फ्री आप बांट रहे हैं, बट दिस इज फॉर लिमिटेड पॉलिटिकल गेन्स। नेपरा की बात बिल्कुल गलत है। अगर लोग सुबह दिन में सोलर इस्तेमाल करेंगे, आप अपनी फॉसिल फ्यूल ना जनरेशन ना करें, इतनी बात है, आपका फ्यूल बच जाएगा ना। मैं अगर अपने पैसे से लगा रहा हूँ, हुकूमत के पैसे नहीं ले रहा, कोई कैपेसिटी चार्ज नहीं है लेकिन वो जो कैपेसिटी चार्जेस देने ही देने हैं। नहीं, वो तो आपने देने ही देने ना, वो तो सोलर लगी या ना लगी आपने देने, तो कम से कम आपको फ्यूल बच जाएगा ना। जो आप पेट्रोल या LNG या जिससे भी बने, वो आपके पैसे बच जाएंगे। अच्छा, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्योंकि हम ये बात हमने देख रहे थे कि जितनी सक्सेसिव हुकूमतें आई हैं, सबकी जो इन्हिसार है वो रहा है IPPs पे। एंड यू नो दिस इज़ ऑल द वाइल पूरी दुनिया जो है वो ग्रीन एनर्जी पे जो है वो मूव कर रही थी। क्या आपको नहीं लगता कि आज जो हम ये बांटने के लिए सोलर पैनल्स बांट रहे हैं, सब बांट रहे हैं, ये हमें बहुत देर पहले जो है कुछ अपने मिक्स में जो है चेंजेस करने चाहिए? चलें आप हाइडल नहीं बना सकते, ओवरनाइट नहीं खड़ा कर सकते, सोलर के तो कोई मसला नहीं है, या फॉर दैट मैटर विंड का तो कोई इशू नहीं है। हमारी तरजीहात नहीं है, या मतलब हमारी तरजीहात कुछ और हैं, हमने कुछ क्वार्टर्स को जो है वो फैसिलिटेट करना है। नहीं, ये देखें, ये लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है। बिजली का मसला IPPs नहीं है, वो एक इशू है IPPs, बट बिजली का कि रेट का उससे ताल्लुक बहुत कम है। ये अब आप कहेंगे कैसे, तो सबसे पहले आप सोलर क्यों नहीं लगा सकते? आपको बेस लोड सोल्यूशन चाहिए होता है। सोलर तो रात को नहीं बिजली बनाएगा ना, नहीं बनाएगा। तो आप देख लें कि जो आपके पैसे जा रहे हैं ये कहाँ जा रहे हैं। आपका 1/4 जो IPP है वो तो न्यूक्लियर है, वो तो हुकूमत खुद जो न्यूक्लियर प्लांट्स लगाए उनका है।
اس کے علاوہ تقریباً 450 ارب وہاں جاتا ہے، 300 ارب آپ کا تھر کول میں جاتا ہے، 175 ارب آپ کا ونڈ میں جاتا ہے، کوئی 50-60 ارب آپ کا بگاس اور سولر میں جاتا ہے، اور جو 4 LNG کے پلانٹس جو حکومت کی ملکیت ہیں کوئی 250 ارب اس میں جاتا ہے. پھر جو گیس پہ چلتے ہیں، ہماری جو ڈومیسٹک گیس ہے، لو BTU گیسز پہ چلتے ہیں، 70 ارب کے قریب اس کا ہے. بعد میں صرف 2 چیزیں رہ جاتی ہیں. ایک جو آپ نے امپورٹڈ کول پہ پلانٹس لگائے ہیں جو 350 ارب کے ہیں، ان کی پیمنٹ ہے. یہ جو CPEC کے تحت لگے تھے، اور وہ بھی ایک ٹیرف کے تحت لگے تھے، نیپرا نے ٹیرف اپروو کیا تھا. اور دوسرا اس میں ہے آپ کے جو پرانے فیول آئل کے پلانٹس ہیں، 65 ارب وہ ہے. تو جس چیز کو آپ اگر آپ IPP کے ایشو کو ہی ختم کرنا چاہتے ہیں نا، تو آپ صرف ان 2 چیزوں کو ٹچ کر سکتے ہیں.